पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, जब भी जहाँ जाती हूँ लेट हो जाती हूँ। हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आप सभी का स्वागत है मेरे ब्लॉग में। आज है भाई दूज और भाई दूज के अवसर पे मैं यहाँ पर आई हुई। और पता है, हम बिहारियों में भाई दूज को ना गोधन पूजा बोलते हैं। वो गोवर्धन नाम से उसको गोधन पूजा बोला जाता है। तो यहाँ मेरी एक भाभी रहती हैं, उन्होंने कहा कि हमारे कॉलोनी में भाई दूज की पूजा हो रही है, आप यहीं पे आ जाओ। तो जल्दी जल्दी मैं रेडी होके यहीं पे आ गई। नहीं तो मैंने सोचा था कि शायद आज कहीं मेरे एरिया में कहीं पर गोधन पूजा नहीं हो रहा था, तो मैंने सोचा था कि घर पे ही पूजा करके रह जाऊँगी। तो यहाँ पे गोधन पूजा करके और फिर उसके बाद जो चना चुना जाता है वो हम लोग सब मिल के चुन रहे हैं। और गोधन की पूजा हो गई थी, फिर भी उसी में मैंने जाकर पूजा किया। और मेरे पूजा की थाली और ये सब ना भाभी तैयारी करके वहीं पे रखी थी, क्योंकि मुझे बहुत लेट हो रहा था। तो गोधन पूजा के बाद हम लोग चना चुने और चना चुन के फिर वहाँ से हम लोग निकल गए। और फिर वहाँ से निकल के हम लोग हमारे एरिया में जो दो दो पूजा पंडाल बना हुआ था, काली पूजा का पंडाल, वहाँ पर घूमने के लिए गए। क्योंकि ना दिवाली के टाइम से अभी तक वक्त नहीं मिला था कि हम लोग जाके पंडाल में दर्शन करके आए। तो अभी हमारे पास बहुत सारा वक्त था, तो सोचे कि चलो दर्शन करके आते हैं। तो यहाँ पर पहुँच गई मैं और दृश्य और कार्तिक। फिर यहाँ पर हम लोगों ने माथा टेका, भगवान से प्रार्थना किया और प्रार्थना करके फिर वहाँ से निकलने की तैयारी करने लगे। तो ये जो लेडी है ना, जो यहाँ पूजा कर रही हैं, ऐसा तो दिखा नहीं, फिर बाद में जब वो दिखी तब पता चला कि ये हमारे जान पहचान की हैं। तो इनसे भी ना थोड़ी देर तक बातें की। बातें करते करते पता चला कि कल रात में यहाँ पर बहुत बड़ा जागरण हुआ था, काफ़ी रात तक वो जागरण चला। तो वही सब बातें कर करके वहाँ से हम लोग दूसरे पंडाल की ओर चल दिए। और ये जो पंडाल है ना, ये बड़ा तालाब के पास का पंडाल है। हमारे एरिया में मेरे घर से एकदम थोड़ा सा दूर पे एक बहुत बड़ा तालाब है, और उस जगह का नाम भी है बड़ा तालाब, ठीक है। तो उस तालाब के पास ये छोटा सा मंदिर है, उसमें काली माता का स्थापना हुआ था। तो यहाँ पर भी हम लोग माथा टेक के प्रार्थना की कि सब कुछ अच्छा अच्छा कुशल मंगल रहे। फिर वहाँ से हम लोग चलने का तैयारी कर दिए। और ना बगल में बहुत सारा ढोल बज रहा था और बहुत सारा चीज़ था, जो मतलब रात में हम लोग देखने नहीं आ पाए थे। तो इसीलिए दिन में आकर हाथ जोड़ के और पंडाल देखकर फिर हम लोग अपने घर के लिए निकल गए। और बीच में जो बड़ा तालाब का बात कर रही थी ना मैं, यही है वो तालाब। पता है, बारिश के टाइम पे ना ये बहुत ऊपर तक भर गया था। उस टाइम ना ये तालाब साफ़ भी था, लेकिन अभी फिर से ये तालाब वापस बहुत गंदा हो गया है। लेकिन फिर भी नहाने वाले लोग इसमें नहाते हैं। और उसके बाद घर आ गए। तो घर आने के बाद दृश्य को जल्दी जल्दी में नहवा कर ले कर तो चली गई थी, पर उस टाइम ना ठीक से इसके बालों में कंघी नहीं कर पाई थी। तो आने के बाद सोचा कि चलो इसके बाल में कंघी कर दे। और थोड़ा बहुत नाश्ता करके गई थी, पर इसको फिर से भूख लग गया था। और ये देखिए ना, अपना टीका को कैसे पूरा ख़राब कर ली है। तो वो टीका बस ठीक कर दे रही हूँ, थोड़ा सा बाद में पूरी तरह से पोंछ के उसे साफ़ कर दूँगी। और पता है, जल्दी जल्दी जाने के चक्कर में लेट हो रहा था, तो क्या की ना, नाश्ते में मैंने सत्तू का लिट्टी बनाया हुआ था, ठीक है। तो सत्तू का लिट्टी में ना जानबूझ के ना थोड़ा बड़ा बड़ा बना के चली गई, क्योंकि इतना लेट हो रहा था ना। अगर नहीं बनाती जल्दी जल्दी, बड़ा बड़ा नहीं बनाती, देखिए कितना बड़ा बड़ा है सत्तू का लिट्टी। और फिर सिर्फ बच्चों के लिए बना था और हस्बैंड नाश्ता करके चले गए थे। और उसके बाद ना हम अपने लिए फिर दोबारा से लिट्टी छाने और छान कर नाश्ता किए। और नाश्ता के टाइम पे जो थोड़ा बहुत काम बच जाता है ना, वो भी साथ साथ कर रही थी। तो पूजा पास जाने से पहले दूध गर्म करना भूल गई थी, तो दूध फट जाता, तो इसीलिए ना उसको फ्रिज में रख कर चल गई थी। और अभी उसे गर्म कर दूँगी। आप लोग ना मेरे पीछे वो स्टैंड फ़ैन देख सकते हैं। वो स्टैंड फ़ैन ना जब तक किचन में मैं रहती हूँ, जब तक वो चलता ही रहता है। गैस नहीं बुझता, क्योंकि मैं गैस के सामने खड़ी रहती हूँ ना, तो इसीलिए गैस नहीं बुझता है, चूल्हा जलता ही रहता है। पर वो स्टैंड फ़ैन के बिना ना किचन में मेरा बिल्कुल काम नहीं चलता। वो है ना कि मेरा जान है। और मेरे हिस्से का पूड़ी बन के तैयार है, और अभी एक दो पूड़ी और बना के, और दृश्य को ना गोल वाली पूड़ी खानी होती है, तो उसके लिए गोल वाली लिट्टी पूड़ी जो भी बोले वही बना रहे हैं। और उसी में दृश्य आके बोले कि मम्मी बाहर में बुआ जा रही है। तो मैंने बोला जाओ उन्हें बुला लो। तो मैं अपनी नंद से मिल लेती हूँ, चलो मिलते हैं फिर से।